हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सीएचओ के बारे में। लाइक सीएचओ की फुल फॉर्म क्या है, वर्क क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट और सैलरी क्या है। उससे पहले जो स्टूडेंट यूपी सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एडमिट कार्ड है रिलीज हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर सिंपली आप एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पर जाने के बाद में कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपली आपको यूज़र आईडी डालकर और पासवर्ड डालकर अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितने नंबरों पर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सीएचओ के बारे में। सीएचओ की फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस जो नौकरी होती है, यानी कि यह एक अस्थायी नौकरी नहीं होती है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः जो डॉक्टर होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके अंतर्गत सीएचओ की जो है ड्यूटी लगाई जाती है। सीएचओ के जो विभिन्न प्रकार के नर्सेज होती हैं, जैसे एएनएम वाले हो गए हैं, उनके ऊपर लीडर का रूप में सीएचओ कार्य करता है। यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत सीएचओ की जो वैकेंसी है वो निकाली जाती है। नेशनल हेल्थ मिशन अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। लाइक हमने गूगल पर चेक किया तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेबसाइट है, जैसे हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम गूगल पर आते हैं और एनएचएम सर्च करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेबसाइट होती है, यानी कि अलग अलग स्टेट में प्रोग्राम चलता है। इसके तहत ये जॉब निकाली जाती है। जैसे आप एनएचएम सर्च करोगे तो सबसे पहले हमें एमपी का नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जो एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, नेशनल हेल्थ मिशन। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद में जैसे यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, नीचे चलने के बाद और नीचे चलते हैं तो ये ऑफिशियल, लगभग शायद ये सेंट्रल ऑफिशियल वेबसाइट है जो ओपन नहीं हो रही है। हमने प्रयास भी किया। और नीचे चलते हैं, और भी नीचे चलते हैं, देखते हैं तो ये यहाँ पर देख सकते हो आप, ये हरियाणा की वेबसाइट है। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आसाम की वेबसाइट है वो आपको नज़र आएगी। यानी कि अलग अलग स्टेट में ये एनएचएम कार्यक्रम है वो चलता है, नेशनल हेल्थ मिशन। और राजस्थान में इसका जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि परिवार कल्याण विभाग एनएचएम के रूप में कार्य करता है, जिस प्रकार हम वेबसाइट पर मौजूद है। तो यह एक ऑफिसर का पद होता है। सीएचओ ऑफिसर रैंक की होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर एनएचएम के कार्यक्रम के अंतर्गत इसके पद निकाले जाते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं इसकी सैलरी क्या होती है। लाइक हम सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी है वो लगभग 40,000 तक इसकी सैलरी है वो होती है। अब इसके अंतर्गत आप रहना, जो आपका रहना खाना पीना है वो सारा अलग से सरकार है वो खर्चा इसका देती है। और आपको एक ऑफिशियली एक वैन यानी गाड़ी भी दी जाती है, जिसके ऊपर सीएचओ की ब्रांडिंग होती है। यानी कि ये एक काफ़ी अच्छी पोस्ट है सीएचओ। अब आगे बात करते हैं सीएचओ के कार्य। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सीएचओ के कार्य बताओ, तो हम बात करते हैं सीएचओ के 1 बाय 1 कार्य। सबसे पहला सीएचओ का कार्य है टीम लीडर के रूप में, यानी कि एक लीडर के रूप में कार्य करता है। जो जो एएनएम वाले होते हैं, जो नर्स होते हैं, छोटे नर्सेज, उनके ऊपर एक लीडर के रूप में कार्य करता है। उनको यानी कि किस प्रकार आगे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना और किस प्रकार कार्य करना है, वह लीडर के रूप में कार्य करता है। यह किसके रूप में कार्य करता है? लीडर के रूप में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। दूसरा इसका मुख्य कार्य होता है जो एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो जो कार्य होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनमें यह पार्टिसिपेट लेता है। यानी कि एनएचएम जहाँ पर जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जो यानी कि हेल्थ की काफ़ी कम जानकारी है, तो वहाँ पर जानकारी यानी कि कार्यक्रम के अंतर्गत पहुँचाई जाती है, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में सूचना दी जाती है। तो यह वहाँ पर ये पार्टिसिपेट करता है और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करता है कि किस प्रकार हेल्थ को जो है सही सुधारा जाए और हेल्थ सेक्टर को आगे लेकर जाए। तो इसके अंतर्गत यह कार्य करता है। तीसरा इसका मुख्य कार्य है स्टूडेंट डिजीज केयर, यानी कि विभिन्न प्रकार के जैसे बीमारियां फैल रही है, जैसे कोरोना फैल रहा है लाइक, तो कोरोना के बारे में लोगों को बताना, अवेयरनेस फैलाना, और जो यानी कि जो महामारी उभर रही है और उनके बारे में भी यह विशेष जानकारी रखता है। यानी कि उसे किस प्रकार रोका जा सकता है, काफ़ी जानकारी इसके पास होती है। यानी कि यह एक प्रकार से डिजीज केयर के रूप में कार्य करता है। चौथा इसका मुख्य कार्य है परिवार नियोजन, जो एक केंद्र सरकार की योजना है। यानी कि
किस प्रकार जनसंख्या को नियंत्रित करना है उस पर भी यह कार्य करता है परिवार नियोजन के रूप में। यानी कि इसको यह काफ़ी और भी अधिक कार्य करता है। मुख्य रूप से हमने आपको 4 कार्य बताए हैं। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट, आगे बात करते हैं इसके लिए योग्यता। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। इसके लिए आपको मैं 3 योग्यता बताऊंगा, उनमें से एक योग्यता आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ, यानी कम्युनिटी हेल्थ से आपको बीएससी होना चाहिए। और दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है, आपको नर्सिंग में जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आप जीएनएम कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, या दूसरी बीएससी नर्सिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरा है बीएएमएस। बीएएमएस काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये बीएमएस क्या है। ये आयुर्वेद से संबंधित जो कोर्स होता है वो होता है। यानी कि लाइक इन तीनों डिग्रियों में से यदि आपने एक भी कंप्लीट की है तो आप सीएचओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि एज लिमिट की। इसके अंतर्गत आपकी एज है लगभग 18 से लगभग 45 एज होनी चाहिए। बाकी जो SC ST वाले हैं उनकी 5 वर्ष की छूट होनी 5 वर्ष की छूट उनको और मिल जाती है, यानी कि इस प्रकार 50 वर्ष हो जाता है। अब आगे बात करते हैं हम जिन स्टूडेंटों को कट ऑफ के बारे में हमने सूचना दी थी। अब कट ऑफ की बात करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखना, क्योंकि ऐसे ही नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बात करें, यानी कि जो यूपी में एग्ज़ाम होगी उसमें कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल व EWS के लिए आपको 33 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 100 में से 33 अंक आपके होने चाहिए, या प्रतिशत बोल दो या अंक बोल दो, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है। और OBC के लिए 30% होने चाहिए। ST ST PWD के लिए आपको 24 अंक होने चाहिए, यानी कि इन अंकों से ऊपर यदि आपके अंक तो आप कंपटीशन में, बाकी नीचे वाले तो वैसे कंपटीशन से बाहर हो गए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।